Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says calculation of ATP gain for every glucose is made on certain assumptions. Choose the correct option in accordance with the statement given above. Option A, the pathway function is sequential and orderly. Option B, one substrate forms the reactant for the others. Option C, TCA cycle and ETS pathway follow one after another. And option D, all of the above. देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एटीपी क्या होता है. सो लेट अस राइट द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन एंड दैट इज हैविंग द नॉलेज ऑफ एटीपी. देखिए, एटीपी होता है हमारा एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होती है? इट इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. इसका मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को दैट इज़ एटीपी. सो एटीपी इज़ नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. और जो फॉर्मेशन होती है एटीपी की, इट इज़ नोन एज फॉस्फोराइलेशन. यानी एटीपी की प्रोसेस को हम कहते हैं, फॉर्मेशन को उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन. सो लेट अस राइट, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड ये कैसे बनती है? ये बनती है हमारी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर हमारा बनाते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज एटीपी. सो इट इज फॉर्म्ड लाइक दिस. जहाँ पे हमारा एडीपी क्या है? इट इज एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट. नाउ देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जो एटीपी का गेन होता है, यानी उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं हर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, वो कुछ अजम्पशंस के अंदर होती है. अजम्पशन का क्या क्या होते हैं? देखिए, अजम्पशन का मतलब है कि जो हम पाथवे फंक्शन कर रहा है हमारा, वो एक सीक्वेंस में करे, एक ऑर्डर में करे. एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट के लिए रिएक्टेंट की तरह काम कर सकता है. और जो हमारा TCA साइकिल होता है, लाइक जो क्रेब्स साइकिल होता है, और जो ETS पाथवे होता है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो पाथवे होता है, वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं. सो एटीपी निकालने की कैलकुलेशन के लिए हम कुछ अजम्पशंस करते हैं, विच इज़ ऑप्शन ए कहता है द पाथवे फंक्शनिंग इज सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी जो हमारा पाथवे होता है वो एक सीक्वेंस में होता है. ऐसे नहीं कोई रैंडमली मैनर में कभी भी एटीपी गेन हो गया. एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर के मैनर में हमारा पाथवे फंक्शन करता है एटीपी निकालने के लिए फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द रेस्पिरेशन. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. वहीं अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी कहता है वन सबस्ट्रेट फॉर्म्स द रिएक्टेंट फॉर द अदर्स. इसका मतलब अगर किसी प्रोसेस के अंदर एक सबस्ट्रेट बना तो दूसरे के लिए वो रिएक्टेंट की तरह भी ऐड कर सकता है. और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है जब हम निकालते हैं ग्लूकोज के लिए एटीपी गेन की कैलकुलेशंस के अजम्पशन के अंदर. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन की सी कहता है TCA साइकिल एंड ETS पाथवे फॉलो वन आफ्टर अनदर. ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्रेब साइकिल होगा. क्रेब साइकिल से हमारे जो ATP या NADH2 या FADH2 जो कुछ भी बना, वो फिर हमारा एंटर करेंगे ETS पाथवे के अंदर, ताकि वो NADH2 या FADH2 हमारे 3 ATP और 2 ATP रिस्पेक्टिवली रिलीज कर सके. दैट इज प्रेजेंट ड्यू टू ETS पाथवे. सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो TCA साइकिल है दैट इज आर क्रेब साइकिल. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों ही ट्रू स्टेटमेंट है. दैट मीन्स ऑप्शन डी विच सेज ऑल ऑफ द अबव इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. होप अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. ऑल द बेस्ट.